अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ शाहरुख सैयद और आपने ज्वाइन किया है एसके ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग सेशन। गाइस, मैं अपनी फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर, ताकि उनका अच्छा सा रिवाइज हो जाए और नेक्स्ट क्लास में वो एक प्रिपेयर्ड तरीके से ज्वाइन कर सकें। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि चार्ट की रीडिंग कैसे करते हैं और एक्चुअली चार्ट बेस किस पे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। आई होप स्क्रीन शेयर हो गई होगी। तो चार्ट जो आपका बेस करता है वो कैंडलस्टिक्स के ऊपर बेस कर रहा होता है और इसी की बुनियाद के ऊपर आप टेक्निकल अपने इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। आपके पास दो कैंडलस्टिक्स होती हैं आपके चार्ट में। मैं चार्ट भी शो कर देता हूँ पहले। अच्छा, चार्ट खोलने का तरीका। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे। गूगल पे आप scstrade.com लिखेंगे। देन आपके पास SCS की वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं रियल टाइम एडवांस चार्ट से, बट आप इसमें चले जाएं। देन टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे और रियल टाइम एडवांस चार्ट आप चार्ट खोल लेंगे। आज के बाद से हम लोग इसी के ऊपर अपने इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे। बाय द वे, इसके अंदर ये कैंडलस्टिक्स बनी हुई हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक है रेड और एक है ग्रीन। गाइस, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि हर कैंडलस्टिक्स के चार पार्ट्स होते हैं। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है हाई और एक होता है लो। बुलिश कैंडलस्टिक्स जो होती हैं, यानी जिस दिन मार्केट पॉजिटिव होती है तो उस दिन आपका कैंडलस्टिक ग्रीन होता है, और जिस दिन मार्केट नेगेटिव होती है या बेयरिश कैंडलस्टिक्स बनती हैं वो आपकी रेड बनती हैं। बुलिश कैंडलस्टिक्स हमेशा नीचे से स्टार्ट होके ऊपर क्लोज होती हैं, यानी ये आपको प्राइस इंडिकेट करती हैं। मैं एग्जांपल के साथ चलूंगा। फॉर एग्जांपल, किसी भी शेयर की प्राइस 20 रुपीज़ थी, यानी वो ओपन 20 रुपीज़ पे हुआ और वो क्लोज हुआ 30 रुपीज़ पे। तो ओपन से लेके 30 रुपीज़ तक का जितना भी हिस्सा है ये ग्रीन है, और इसका पूरा रीजन ग्रीन होगा और इसी के ऊपर ये कैंडलस्टिक बेस करेगी। देन मैं आपको बताऊं कि ये लो एक पार्ट होता है इसका लो और एक होता है हाई। गाइस, ये लो और हाई क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्राइस को इंडिकेट कर रहा होता है। तो जहां प्राइस ओपन हुई है उस टाइम पे थोड़ी सी सेलिंग आई है। तो वो प्राइस 40 रुपीज़ पे अगर ओपन हुई थी या 20 रुपीज़ पे ओपन हुई थी, तो सेलिंग आने के बाद उसकी प्राइस 15 रुपीज़ हो गई। तो इसने नीचे अपनी विक बनाई है, WIC के विक। देन वो वापस उसके अंदर बाइंग आई है और वो अपने जहाँ पे ओपन हुई थी वहां से दोबारा स्टार्ट हुई और उसने ग्रीन अपनी कैंडल बनाना शुरू की, और देन अपनी हाई प्राइस पर गई। जब वो हाई प्राइस पे गई वहां पे क्लोज नहीं हुई, यानी वहां पे मार्केट आपकी क्लोज नहीं हुई। तो वहां पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, यानी लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट को सेल किया। तो प्राइस वापस नीचे आ गई और जहां पे मार्केट क्लोज हुई तो ओपन और क्लोज के दरमियान में जितना भी पोर्शन था वो ग्रीन हो गया, और देन लो प्राइस और हाई प्राइस की वीक भी बन गई। इसी तरह बेयरिश कैंडलस्टिक्स होती हैं। बेयरिश कैंडलस्टिक्स ऊपर से स्टार्ट होती हैं और वो नीचे क्लोज होती हैं, यानी 20 रुपये पे प्राइस उनका स्टार्ट हुआ। देन वो नीचे उसकी कैंडल स्टिक बनती रही और वो 10 रुपीज़ की उसकी प्राइस हुई तो वो मार्केट क्लोज हो गई। अब हम देख लेते हैं कि ये हाई और लो क्या इंडिकेट करता है। जब आपका स्क्रिप्ट ओपन हुआ था तो वो 20 रुपये का था, लेकिन उसके अंदर बाइंग आई जिस वजह से ओपन के बाद आपकी एक विक बनी छोटी सी, यानी वो 20 रुपये से 22 रुपये का हो गया।
ये प्राइस को इंडिकेट कर रहे होते हैं आपको कैंडलस्टिक्स। तो मैं आपको दोबारा बताता चल रहा हूँ कि जब प्राइस इंक्रीज हुए या हाई हुए ओपन के बाद, 20 रुपए पे मार्केट ओपन हुई, दैन वो प्राइस हाई हुए 22 रुपीज़ के हुए, तो एक विक बनी, दैन दोबारा सेलिंग प्रेशर आ गई, और जब वापस वो 20 पे आई तो उसने दोबारा अपना वो बेरिश की तरफ रेड कैंडलस्टिक्स बनाना स्टार्ट कर दी, और वो अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर गया स्क्रिप, यानी समझ लें आप HBL या कोई और स्क्रिप, PSO, ठीक है। वो अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर गया। जब वो लोएस्ट प्राइस के ऊपर गया थोड़ी सी बाइंग आई, देन बाइंग आने के बाद जितना एरिया ओपन और क्लोज का होता है उसमें रेड बॉक्स बन गया, देन मार्केट क्लोज हो गई। लो और हाई आपका बाइंग और सेलिंग प्रेशर को शो कर रहे होते हैं, यानी आपकी मार्केट ओपन हुई 20 रुपीज़ पे, बाइंग आ गई तो प्राइस हाई हो गए, लेकिन उसके बाद दोबारा सेलिंग आ गई, और जब जहाँ पे वो ओपन हुई थी वहां से दोबारा बॉक्स, वहां से बॉक्स बनना स्टार्ट हुआ, और जहाँ पे क्लोज हुई वहां तक बॉक्स बना, बट थोड़ी सी विक जो नीचे बनी है, यानी प्राइस ज़्यादा लो हो गई थी, देन थोड़ी सी बाइंग आ गई, तो यहाँ बाइंग प्रेशर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक चार्ट की। गाइस ये आपके पास कैंडल स्टिक चार्ट है जो अभी हमने SCStrade.com से खोला है। इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले, ये कैंडल स्टिक आज की मौजूद है हमारे पास। अब आप इसमें देख रहे हैं कि नीचे 21 जून 2001 डेट लिखी आ रही है। हम आज सीख रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट को रीड कैसे करना है। देन आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, तो जिस दिन आपको मैंने बताया कि जिस दिन मार्केट बेयरिश होती है यानी नेगेटिव होती है, तो उस दिन रेड कैंडलस्टिक्स बनती है, तो उसके साथ एक रेड हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है जो प्राइस को इंडिकेट, आपके प्राइस को इंडिकेट कर रही होती है। वैसे ये प्राइस इंडेक्स को इंडिकेट कर रही है क्योंकि हमने KSC 100 पे चेक कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट करिए कि 48,012 पे आप जो है आज इसका आज लो है, यानी क्लोजिंग प्राइस है। गाइस इसमें आप देख भी रहे हैं कि एक छोटी सी विक नीचे बनी हुई है, एक छोटी सी विक ऊपर बनी हुई है। ये विक आपको वही बता रही होती है कि प्राइस, अच्छा हम पहले ही देख लेते हैं कि प्राइस ओपन, हाई, लो और क्लोज कहाँ लिखे होते हैं। जब आप इसके ऊपर एरो रखते हैं अपना, तो यहाँ पे लिखे आ रहे होते हैं आपके पास। आप चेक करें, आपने इसके ऊपर एरो रखा, अब आप चेक करें, सबसे पहले लिखा हुआ है O, यानी ओपन प्राइस 48,252 के ऊपर ये ओपन हुआ, देन उसने हाई किया यानी बाइंग आई, 48,370 तक गया जो विक शो कर रहा है आपके पास। देन वो लो बता रहा है अपना, जो छोटी वाली लो है, नीचे तक प्राइस गई उसकी लोवेस्ट प्राइस 47,963, और जब मार्केट क्लोज हुई तो थोड़ी सी बाइंग आई और वो 48,012 के ऊपर क्लोज हो गई। उसके बराबर में बता रहा है कि -226 पॉइंट्स आज रहे, यानी मार्केट नेगेटिव रही, जो आप न्यूज़ में भी सुन रहे होते हैं कि पॉइंट्स आज इतने गिर गए और ये सब, और परसेंटेज में ही बता रहा है -0.47%। तो हमने सबसे पहले सीखा है कि कैंडल स्टिक को रीड कैसे करते हैं। अच्छा ये नीचे वॉल्यूम बता रहा है, आज के डे का वॉल्यूम आपके पास 227.27 आ रहा है, 22 मिलियन, ठीक है, 227.22 मिलियन, ये आज का वॉल्यूम है। हर कैंडल स्टिक्स रोज तैयार हो रही होती है अगर हम डे के फ्रेम पे देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये टाइम फ्रेम है, अगर हम डे के फ्रेम पे देखेंगे तो ये हर कैंडल स्टिक हर रोज बनेगी। अगर हम 2 डे के हिसाब से देखेंगे तो ये एक कैंडल स्टिक 2 दिन में बनेगी, और अगर हम ये 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो हर कैंडल स्टिक्स 5 मिनट्स के हिसाब से बन रही होगी। ये प्राइस इंडिकेट्स कर रही होती है आपको। इसी तरह हम 30 मिनट्स पे देखेंगे तो ये 30 मिनट्स के हिसाब से बन रही हैं। ये 30 मिनट्स की है, 14:30 पे बनी हुई है, और ये 15 पे बनी हुई है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इसको यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन देन जूम आउट, यहाँ पे हम इंडिकेटर लगाते हैं, यहाँ से हम स्क्रिप्ट चेंज करते हैं, लाइक HBL, तो HBL का आ जाएगा। इसी तरह PSO,
यस होगा आ जाएगा टेक्निकल चार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें चार्ट किस तरह रीड करना है। बाकी का मैं आपको इंडिकेटर दूसरी वीडियो में बताता हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दें। सही है शाहरुख, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।